हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि मैथ सब्जेक्ट से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर आए हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पर 177 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ रिलीज़ किए गए हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरीज़ में हैं तो यहाँ पर आपको 37 सीटें आरक्षित मिल जाएंगी। वहीं अगर आप एससी कैटेगरीज़ में हैं तो 25 सीटें आरक्षित है, एसटी कैटेगरीज़ में 32 सीटें आरक्षित है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 66 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 17 सीटें आरक्षित है। टोटल यहाँ पर 177 सीटें आरक्षित रखी गई हैं मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें जो लोग मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों यानी कि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उसमें भी कुछ सीटें यहाँ पर आरक्षित है कैटेगरीज वाइज, जिसमें जनरल के लिए 9 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 6 सीटें हैं, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। इसके बाद 177 सीटों में ही जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला कैंडिडेट हैं और आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पर भी डिवाइड की गई है। उसमें महिला कैंडिडेट के लिए 13 सीटें आरक्षित है जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी कैंडिडेट में 9 सीटें आरक्षित है, एसटी कैटेगरीज में 11 सीटें आरक्षित है, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इसके साथ ही साथ दिव्यांग कैंडिडेट को भी यहाँ पर सीटें आरक्षित मिल जाएगी। तो ये इनका आरक्षण सूची है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी के साथ ही साथ इस पोस्ट का जो ओवरव्यूज़ है वो क्या है। तो विभाग यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें राजपत्रीय द्वितीय श्रेणी यानी राज्य स्तरीय एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका लिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी का यहाँ पर आपका पोस्ट है। पद की स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं स्थायी है, परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर जो सैलरी है 57,700 रुपये से यहाँ पर आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। यहाँ पर आपको शैक्षणिक कार्य करने के लिए हायर किए जा रहे हैं। वहीं आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास कला, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं और यानी कि लैंग्वेज और विद्याओं के लिए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपने किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से मास्टर्स पास आउट है, आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मास्टर्स डिग्री के साथ ही साथ आप लोगों के पास CSIR के द्वारा आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपने UGC के द्वारा नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने इस स्टेट से स्लैट का एग्ज़ामिनेशन पास आउट किया हुआ है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा पास करने वाले जो सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वहीं पात्र होंगे। जो अन्य राज्यों से सेट या स्लेट सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। तो आपको मध्य प्रदेश से ही सेट या स्लेट का एग्जामिनेशन पास आउट होना ज़रूरी है, या फिर आपने PhD अपनी की हुई है। ये सारे क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स के साथ आप लोगों के पास होने ज़रूरी है। आपके पास मास्टर्स के अलावा इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन रहेंगे, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसके सह विषय भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटेशनल मैथ और इंडस्ट्रियल मैथ, ये 4 इसके अलाइड सब्जेक्ट हैं जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने आवेदन करना है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में रखी गई है और आयु गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2025 के डेट से की जाएगी। यहाँ पर हम जिस पोस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से निकल कर आया हुआ है। 30 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कुल टोटल 19 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, जिनमें से एक नोटिफिकेशन ये भी है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अलग अलग नोटिफिकेशन
डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने सारे नोटिफिकेशन को कंबाइंड करके वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट डेट की बात करें 26 मार्च 2025 का डेट रखा गया है। इस डेट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है अभी पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन आवेदन करने का जो पोर्टल है वो 27 फरवरी 2025 से स्टार्ट किया जाएगा और 26 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए www.mponline.gov.in लिखकर आपको गूगल पर सर्च करना होगा। आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। तो ये रहे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन कुल 29 पेजों का है। इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएंगी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होकर पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। अगर आपने मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर या दिव्यांग श्रेणी में आप आते हैं, वहीं शेष सभी श्रेणियां यानी कि इनमें दिए गए श्रेणियों के अलावा जो भी कैटेगरीज आती हैं उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं वो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस करके ये आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यहां पर मध्य प्रदेश के हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, कहीं से भी ऑल इंडिया आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन यहाँ पर नहीं रखा गया है। आप सिर्फ और सिर्फ जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको जनरल कैटेगरीज में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।